हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाया कतर होके सऊदी अरबिया आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं आपको वाया कतर होके सऊदी अरबिया आप कैसे आओगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए सऊदी अरबिया वाया कतर होके, उनका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। दोस्तों, कतर होके सऊदी अरबिया आने के लिए आप खुद से भी आ सकते हो, होटल बुकिंग करके, टिकट्स बुक करके, या फिर आप कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी आ सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद से टेंशन नहीं लेना चाहते, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के ही वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आना पसंद करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप खुद से आना चाहते हो या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। इस वीडियो में भी मैं सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों की बात करूंगा, जैसा मैंने मालदीव के लिए बताया, उज़्बेकिस्तान के लिए बताया, क्योंकि सऊदी अरबिया ही अब फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ करेगी। जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनको यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कहीं भी जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कतर में कौन कौन से वैक्सीन्स अप्रूव्ड है। कतर में भी सेम वही वैक्सीन्स अप्रूव है जो सऊदी अरबिया ने अप्रूवल दिया है। फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। तो कतर जाने के लिए सबसे पहले आपको ये 4 में से कोई भी वैक्सीन का कंप्लीट डोज लेना होगा। लेने का 14 दिन के बाद आप जाओगे तो ही वैक्सीनेटेड कहलाओगे। कतर जाने के लिए आपको कतर का टिकट बुक कर लेना है। तो ये आप डेट वाइज देख लेना, जो भी डेट में आपको सस्ती रेट में मिलती है टिकट्स आप खुद से बुक कर सकते हो। इसके अलावा जाने से पहले आपको डिस्कवर कतर का वेबसाइट में जाके होटल्स बुक कर लेना है क्वारंटाइन के लिए। वहाँ पे जो रेड लिस्टेड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, उनके लिए अलग सेक्शन दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके जो होटल्स वहाँ पे दिखा रहा है वहीं पे क्वारंटाइन रहने के लिए आप होटल्स बुक कर लेना। इसके अलावा जाने से पहले PCR टेस्ट भी रहेगा। 72 घंटा पहले आप जब कतर के लिए फ़्लाई करोगे, आने के 72 घंटा के अंदर का PCR टेस्ट होना चाहिए। ये सबके लिए मैंडेटरी है जो लोग रेड लिस्ट कंट्री से जाएंगे, चाहे अगर आपके साथ बच्चे भी क्यों ना हो, बच्चे भी हैं तो उनका भी PCR टेस्ट मैंडेटरी है। इसके बाद दोस्तों आपको एहतराज रजिस्ट्रेशन करना है। आपका कतर जाने से 72 घंटा के अंदर या फिर 12 घंटा पहले, कतर पहुंचने से 12 घंटा पहले का एहतराज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एहतराज रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से सऊदी आने से पहले आपको मुकीम रजिस्ट्रेशन करना है या फिर मालदीव जाने से पहले आईमोगा रजिस्ट्रेशन करना है, सेम उसी तरह से आपको एहतराज भी रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको पासपोर्ट, PCR टेस्ट का रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और होटल बुकिंग्स का डिटेल्स फिलअप करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको 5000 कतर रियाल भी कैरी करना है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स आए उनका कहना था कि इन्वेलप में करके ट्रैवल एजेंसी ने उनको 5000 कतर रियाल पैक कर दिया था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इस तरह से बना के वो दिए थे, क्योंकि ये इंडिया में भी फ्लाई करने से पहले चेक कर रहे थे वो लोग कि आपके पास कतर रियाल है या नहीं। इवन वो काउंट भी कर रहे थे, अगर 200-300 कतर रियाल कम है तो वो लोग छोड़ दे रहे थे, बट वो प्रॉपर चेक कर रहे थे कि बंदे के पास 5000 कतर रियाल है या नहीं है। अगर आपके पास कैश रहता है कोई इन्वेलप में तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको एटलीस्ट प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 5000 कतर रियाल के बराबर का कोई भी करेंसी में अमाउंट है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उनका बिहेवियर जो है ये वो भी काफ़ी रूड था। कतर जाने के लिए आपको एक कतर सिम का भी ज़रूरत पड़ेगा, ले सकते हो इंडिया में ही, या फिर अगर आप चाहें तो कतर पहुंच के भी सिम कार्ड को ले सकते हैं। 30-40 रियाल इसके लिए लगते हैं। तो ये आप देख लीजिए आपको कतर में लेना है या फिर इंडिया में ही फ्लाई करने से पहले लेना है। सिम कार्ड आपको पासपोर्ट के डिटेल से ही मिल जाएगा और ये एक्टिवेट होगा कतर जब आप पहुंचोगे तब। जब आप कतर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे वहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम फिर से चेक होगा कि आपके पास 5000 कतर रियाल है या नहीं है। कतर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको फिर से एक PCR टेस्ट कराना है। PCR टेस्ट आप करा लोगे, कराने के बाद अगर आपको वहाँ सिम लेना है तो वहाँ एक सिम ले लीजिएगा,
उसके बाद आपको कतर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एहतराज एप्लीकेशन। जिस तरह से सऊदी अरबिया में तवक्कलना एप्लीकेशन मैंडेटरी है, उसी तरह कतर में भी एहतराज एप्लीकेशन मैंडेटरी है। उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद जो भी होटल में आप क्वारंटाइन के लिए बुक करे होंगे वहाँ पे आपको चले जाना है। 12 से मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर कोविड-19 PCR टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा आपके एहतराज एप्लीकेशन के अंदर। तो 10 दिन आपको होटल क्वारंटाइन में रहना है, क्योंकि ये कतर का रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग बच्चों के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आपके पास 17 साल तक के बच्चे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, पेरेंट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो बच्चे को 10 दिन का होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आप ये सारा चीज़ एक बार एयरलाइंस के साथ क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक रहा आपका कतर का सफ़र, इंडिया से कतर। अब कतर से आपको सऊदी अरबिया जाना है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने कहा है जितने भी डायरेक्ट बैंड कंट्रीज़ हैं उनको कोई थर्ड कंट्री में 14 दिन रुकना पड़ेगा। तो कतर का रिक्वायरमेंट है 10 दिन का क्वारंटाइन। तो 10 दिन के बाद 4 दिन आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। 4 दिन जो एक्स्ट्रा आप रुकेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे होटल में ही रुको, आप कोई सस्ता होटल में भी रुक सकते हो। अब 14 दिन कंप्लीट होने के बाद सऊदी अरबिया के तरफ आपको मूव करना है। सऊदी अरबिया आने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आपका तवक्कलना इम्यून है या नहीं है। अगर आपने आउटसाइड सऊदी अरबिया वैक्सीन लगवाया है तो मेक श्योर पहले आपको ई सर्विस पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया का पोर्टल है, वहाँ पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको पहले अप्रूवल लेना है। अप्रूवल मिलेगा तभी आपका तवक्कलना इम्यून होगा और मुकीम में भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे एज ए वैक्सीनेटेड रेसिडेंट। अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट का एक्सेप्ट होने का अप्रूवल नहीं मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया के तरफ से, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। सऊदी अरबिया आके आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ई सर्विस पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अभी 5 से भी ज़्यादा दिन का टाइम लग रहा। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप ऑलरेडी कतर में पहुँच चुके हो, कतर में आप 14 दिन से ज़्यादा भी स्टे कर सकते हो। आप वेट करिए जब तक आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट का अप्रूवल नहीं आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, क्योंकि आपका वीज़ा जो है 30 डेज़ तक वैलिड रहेगा। तो ज़रूरत पड़ने पे आप ज़्यादा दिन भी स्टे कर सकते हो। तो सऊदी आने से पहले 72 घंटा पहले आपको PCR टेस्ट करा के आना है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 8 साल से नीचे के बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है PCR टेस्ट। इसके अलावा जब आप सऊदी अरबिया आओगे, सेम 72 घंटा पहले मुकीम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके आना है। तो सऊदी अरबिया आने के लिए बस यही रिक्वायरमेंट्स है। आप आराम से सऊदी अरबिया आ सकते हो अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। उसके बाद आप अपना रूम में जा सकते हो। तो दोस्तों, ये था वो कंप्लीट डिटेल्स वाया कतर होके सऊदी अरबिया आने का। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।